रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे पहले जो है वो तमाम जमहूर पसंदों को, जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखने वालों को, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्टों को, जो आइन की हुक्मरानी, कानून की पासदारी चाहते हैं, उनको योम जमहूरियत मुबारक हो। और आज ये जो योम जमहूरियत मनाया जा रहा है, ये यूँ भी पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि आज तमाम जो है वो जमहूरी बालादस्ती पर यकीन रखने वाली तमाम सियासी जमातें पार्लिमान में इकट्ठी हो चुकी हैं। और अब से कुछ देर बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है, होपफुली, और आपकी दुआओं से आइनी तरामीम का पैकेज जो है वो पास किया जाएगा, जिस पे वर्किंग जो है वो जारी है। और इजलास अभी 10 बजे यानी कि 8 बजे तक के लिए मौखर किया गया है, यानी आज रात को 8 बजे या उसके बाद जो है वो इजलास होगा। 10, 11, 12 बजे तक मामला चल सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक इम्पोर्टेंट, एक अहम दिन है। और जमहूरियत के दिन ही जो है वो जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की पासदारी के लिए, और सबसे बढ़ के जो अदालती महाज पर इमरानी जुडिशल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है अदलिया पे, जो इमरान प्रोजेक्ट्स के जजेस ने अदलिया की आज़ादी को सलब कर लिया है, उसको भी आज इंशाअल्लाह होपफुली वागुजार करा लिया जाएगा आइनी तरामीम से। अब कहा यह जा रहा है कि आइन पाकिस्तान के अंदर जो है वो 22 से ज़ायद शिक्कों में जो है वो तरमीम की जा रही है, और उसके ज़रिए जो है वो बहुत सारे मामलात तब्दील हो जाएंगे, जिसमें जो है वो आइन की शिक 63 शामिल है। अब आइन की शिक 63 क्या है? 63A जो है वो याद होगा आपको, वो मुनीब अख्तर जो है वो इमरान प्रोजेक्ट और फैज़ नेटवर्क का जो एक जज है, जिसने पिछले दिनों पाँव भी पटका, और फिर आपने देखा कल उन्होंने किस तरीके से जो है वो एक और हमला किया पार्लिमान के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक एक वजाहत उन्होंने जारी की, और उसमें इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है उसको भी धमकियाँ दी। तो ये वही मुनीब अख्तर हैं जिन्होंने हमज़ा शहबाज की हुकूमत जो बन चुकी थी सदर जरदारी और चौधरी जो हैं शुजात हुसैन, उनकी काविशों से उन्होंने उसकी हुकूमत को गिराकर परवेज़ इलाही की पंजाब में हुकूमत बनाई थी, अगर आपको याद हो। तो वो आइन के आर्टिकल 63A को रीराइट करके उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो अब 63A में भी तब्दीली लाई जा रही है, और उसमें ये जो एक तलवार लटका दी गई है कि कोई भी रुकन कौमी असम्बली जो है वो अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है, और ख़ासकर पार्लिमानी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो वोट नहीं दे सकता, तो उसका भी कला कमा किया जा रहा है, और वो तलवार जो है वो हटा दी जाएगी। तो इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 51, आइन के आर्टिकल 175 जो है वो जजेस की तैनाती का मामला है, और उसमें जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को ज़म कर दिया जाएगा, और पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान ज़्यादा होंगे, और यूँ ये इख्तियार जो है वो कदर पार्लिमानी कमेटी की या पार्लिमान के पास आ जाएगा कि कौन से जज लगाने हैं और कौन से जज नहीं लगाने। इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल जो है वो 187 में भी जो है वो तरमीम लाई जा रही है, और इससे बढ़ के जो है वो फिर एक और आइन का आर्टिकल है, यानी कि बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी है, उसमें भी तब्दीली लाई जा रही है। अभी मौजूदा जो बलूचिस्तान की असम्बली है या ऐवान बलूचिस्तान है वो 65 अरकान पर मुश्तमिल होता है, यानी 65 MPA पर मुश्तमिल होता है, तो उसकी अब तादाद बढ़ाकर जो है वो 81 कर दी जाएगी। इस तरीके से आइन के आर्टिकल 181 में भी तब्दीली लाई जा रही है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि आइनी अदालत के क़याम भी जो है वो अमल में लाया जा रहा है, और ये मिसाक जमहूरियत में ये शामिल था, और मुल्ला फजल रहमान की भी ये तजावीज़ थी। और इसी तरीके से जो है वो आइन के आर्टिकल 184, 185 और 186 के तहत जो भी मुकदमात होंगे वो मुकदमात अब इस आइनी अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। जो आइनी तरमीम होगी, जो सूबों और वफाक के दरमियान कोई डिस्प्यूट होगा, तो वो इस अदालत में चला जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला भी जो है वो ज़ेर गौर है, और उसमें तैनाती जो है वो पहले 5 सीनियर जजेस में से पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन मिलकर करेंगे कि किसको चीफ जस्टिस लगाना है, किसको नहीं लगाना। और इससे बढ़ के आइन के आर्टिकल 200 में भी तब्दीली की जा रही है, और उसके तहत ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी रोटेट किया जा सकता है, कि यानी कि उनको खुजदार, उनको मकरान, उनको इन जो है डेरा इस्माइल खान में भेजा जाएगा कि ये जो 6 जजेस जिनको जो है वो फैज़ प्रोजेक्ट के जजेज़ हैं जिन्होंने जुडिशल कू किया हुआ है, तो साहब ज़रा इसका भी कला कमा करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इसका मेन मकसद यही है कि जो जुडिशल कू लगे हुए हैं अदालती महाज के ऊपर, उसका कला कमा किया जाए, उसका तोड़ किया जाए। और इस हवाले से जो है वो पार्लिमानी कमेटी, एक खसूसी कमेटी बनी जिसकी खुर्शीद शाह की सरबराही कर रहे हैं, और उसमें तमाम अपोजिशन जमातें भी शामिल हैं, मुल्ला फजल रहमान भी शामिल हैं। तो उसका भी इजलास आज मुतअद्दिद मरतबा हुआ, और लेकिन अभी तक वो कोई ख़ास कारगर नहीं हो सका। 8 बजे तक भी वो इजलास मौखर किया गया है। तो ये मामला जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान इस पूरे तनाजुर के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चूँकि ये जमहूरियत का दिन है और जमहूर की बालादस्ती का दिन है, तो इस हवाले से जो जमहूरी पार्टियाँ होती हैं उनकी रिवायात होती है कि जो भी आइन साजी करें, जो भी कानून साजी करें, उसमें उन तमाम रिवायतों का पालन किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाए। तो इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि सरदार अख्तर मैंगल जो BNP पार्टी के हैं उनसे भी रब्ता किया गया, और उनको भी कहा गया, उनसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद रब्ता किया, और उसके साथ साथ साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ज़रिए भी रब्ता किया गया। तो उन्होंने जो है वो एक शर्त रखी कि मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन मिसिंग पर्सन मेरा सबसे अहम इशू है, और आप मिसिंग पर्सन पे जो है वो अगर मुझे यकीन दहानी कराएँ, या ये कहा जाए कि उसके 2 सेनेट के मेंबरान भी हैं, वोट हैं, तो उन्होंने कहा 2 वोट के बदले 2000 मिसिंग पर्सन आपको रिलीज़ करने पड़ेंगे। तो बहरहाल वो भी चीज़ें मुज़ाकरात में हैं, लेकिन मेन चीज़ मौलाना फजल रहमान की है। मौलाना फजल रहमान की घर अभी तक मौलाना साहब जो है वो पार्लिमान में नहीं है, लेकिन अपने घर में बैठे हुए हैं, और उनके घर में बार बार कभी हुकूमती फज जा रहा है, कभी जो है वो अपोजिशन उमर अयूब और ये तहरीक इंसाफ के जो है लोग जा रहे हैं, और उनको मनाने की कोशिश कीजिए दोनों तरफ से। मौलाना फजल रहमान बड़ा यानी कि आप कह सकते हैं कि उनका वोट, उनका कद, उनका काट जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। वो जिस समझ जाएंगे, तो अगर वो अपोजिशन में जाएंगे तो हुकूमत शायद ना कर पाए तरमीम, और अगर वो हुकूमती बेंचेस में आ जाएंगे या हुकूमत को वोट देंगे तो फिर ये तरामीम जो है इजली हो जाएंगी। तो यूँ शहबाज शरीफ ने भी उनसे बार बार आज रब्ता किया। कल रात जो है वो वज़ीर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी उनके घर गए, और उनसे जो है ये उनको कायल करने की कोशिश की। और अब ये भी तवक्को की जा रही है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी ज़ाती तौर पर मुतहरक हो चुके हैं, और मियाँ साहब जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं, वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट करना है। लेकिन इससे बढ़ के अब ये कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि दोनों भाई मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ये दोनों भाई जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के पास जाएं, और उनसे वैसे मियाँ साहब का बहुत पुराना ताल्लुक़ है, ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े हर दिल अज़ीज़ हैं, और उनका बहुत ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुक़, वास्ता, संगत है अपना मौलाना फजल रहमान के साथ। तो यूँ हो सकता है कि वो भी मौलाना साहब के पास चक्कर लगाएं और मौलाना साहब को जो है वो राज़ी करने की कोशिश करें। एट दी एंड यही है कि मौलाना साहब राज़ी हो जाएंगे, लेकिन अगर मौलाना साहब राज़ी ना हुए तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। और उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मौलाना साहब को वही है कि या तो मैंने जो बात की थी, अगर आपको याद हो कि मौलाना साहब के ऊपर अब सारा सिस्टम का दारोमदार मौलाना साहब पे है। मौलाना साहब के बगैर पाकिस्तान चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और मौलाना साहब पे यूँ दारोमदार है कि मौलाना साहब या तो ये जो अदालती महाज पे फितना गरी है, ये जो अदालती महाज पे तहरीक इंसाफ और यूथनों को जो है मावराए आइन, मावराए कानून जो है रिलीफ मिल जाते हैं, तो या तो फिर मौलाना साहब जो है उस अदालती महाज पे तहरीक इंसाफ के और इन का जो है यानी जो ये फितना है इसको जो है शिकस्त देंगे, उन पर तकबीर पढ़ के दफनाएंगे, या फिर मौलाना साहब जो है वो फिर इसमें नई रूप फूकेंगे। ये किरदार मौलाना साहब पे डिपेंड कर रहा है, और मौलाना साहब जो है वो तारीख़ में क्या
किस तरीके से सरखरू होना चाहते हैं, आया वो अच्छे अल्फाज में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं जो वक्त की ज़रूरत है, जो रियासत चाहती है, या फिर वो रियासत मुखालिफ ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ वालों की हिमायत करते हैं, वो यहूदी लाबियों की हिमायत करते हैं, वो अमेरिका और इसराइल की हिमायत करते हैं, वो इस्माइल हानिया के कातलों की हिमायत करते हैं। तो ये अब सब कुछ मौलाना पे डिपेंड करता है कि मौलाना किस समझ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है मौलाना साहब अभी तक शायद राज़ी नहीं हुए। अगर मौलाना साहब राज़ी हो चुके होते तो ये बिल का अभी तक पास हो चुका होता, लेकिन मौलाना साहब को बनाने की कोशिश जारी है। तो देखते हैं, जुड़े रहिए कि कब ये चीज़ें पाया तकमील तक पहुँचती हैं। कोई अपडेट होगी तो मैं आपको आगाह करूँगा, उस वक्त तक जुड़े रहिए। तैयब बलोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।